नमस्कार बच्चों, आप लोग जो हैं पृष्ठ संख्या 46 खोलिएगा। आज मैं आपको संस्कृति है क्या नामक जो कहानी है वह पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो पहला जो पाठ है वो शुरू होती है, संस्कृति ऐसी चीज़ है जिसे लक्षणों से तो हम जान सकते हैं किंतु उसकी परिभाषा नहीं दे सकते। तो लेखक कहते हैं कि संस्कृति की परिभाषा बहुत ही दिक्कत है, देना बहुत ही दिक्कत है। हम क्या है, कुछ अंशों में वह सभ्यता से भिन्न गुण है। तो संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है वही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर संस्कृति जो है सभ्यता से थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अंतर है। तो अंग्रेज़ी में कहावत है, लेखक कहते हैं, देखो अंग्रेज़ी में कहावत है कि सभ्यता वह चीज़ है जो हमारे पास है। सभ्यता क्या है, हमारे पास है, ठीक है। और संस्कृति क्या है, वह गुण है जो हमारे अंदर व्याप्त है। व्याप्त है यानी बचपन से संस्कृति जो है, ये संस्कार जो है हमारे अंदर खून में मिला हुआ है। तो संस्कृति क्या है, हमारे अंदर क्या है, हम में व्याप्त है। और सभ्यता जो है वह हमारे पास है। सभ्यता हम सीखते हैं दूसरों से देखकर। क्या है सभ्यता, वह स्थूल वस्तु होती है। मतलब तो आगे हम पढ़ेंगे, जैसे मोटर गाड़ी होता है, महल, सड़क, हवाई जहाज, पोशाक, अच्छा भोजन, ये सब क्या है, ये सब जो अन्य स्थूल वस्तुएं हैं, यह संस्कृति नहीं सभ्यता है। सभ्यता के समान है। स्थूल वस्तुएं, स्थूल मतलब नॉन लिविंग जिसे कहते हैं, स्थूल वस्तुएं जैसे कि कहा गया घर, मकान, ठीक है, हवाई जहाज, सड़क, फिर मोटर गाड़ी, पोशाक, ड्रेस जो होता है, तो ये सब क्या है, स्थूल वस्तुएं हैं। और यह क्या है, सभ्यता है। पर इन्हें हम कैसे पहनेंगे, कैसे इन्हें सजाएंगे, किस प्रकार इसका व्यवहार करेंगे, यह क्या है, संस्कृति है। मगर पोशाक पहनने, अब पोशाक हम पहनते हैं वो सभ्यता है। मगर पोशाक पहनने का जो ढंग है, उसे हम किस प्रकार हम उसको पहनेंगे, वह संस्कृति है। पोशाक तो कैसे भी पहना जा सकता है, पर उसको किस प्रकार से पहनने से वह सुसभ्य दिखेगा, वह संस्कार होते हैं, ठीक है। और भोजन करना, देखो भोजन तो सभी खाते हैं, पर किस प्रकार आप भोजन खा रहे हैं। एक जगह बैठकर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर खा रहे हैं, अच्छे ढंग से खा रहे हैं, पलथी मारकर बैठकर खा रहे हैं मेज पर या कुर्सी पर बैठकर खा रहे हैं, तो ये क्या है, संस्कार है। कई लोग जो है बिस्तर पर बैठकर खा लिए, कहीं भी बैठकर खा लिए, रास्ते पर खा लिए, तो ये क्या है, सुसभ्य नहीं कहलाता, वह संस्कार के विरुद्ध है। इसी प्रकार मोटर बनाने और उसका उपयोग करने, मोटर तो बन गया पर उसका हम उपयोग कैसे करेंगे। महलों का निर्माण तो कर लिया, पर रुचि के अनुसार घर को किस प्रकार महल को सजाएंगे, ये क्या हो जाता है, संस्कृति हो जाता है। सड़कों तथा हवाई जहाज़ों की रचना ज्ञान लगता है, उसे अर्जित करने में संस्कृति अपने आप को व्यक्त करती है, ठीक है। तो उसमें जो भी तैयार करते हैं, तो उसमें जो ज्ञान ज़रूरत है वो संस्कृति है। हर सुसभ्य आदमी सुसंस्कृति होता है, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हर सभ्य व्यक्ति ही सुसंस्कृति होगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अच्छा पोशाक पहनने वाला हर व्यक्ति तो अच्छा पोशाक पहनता होगा, मगर अच्छा पोशाक पहनने वाला कभी कभी आदमी तबीयत से ढीला हो सकता है। मतलब अच्छा पोशाक तो पहन लिया, बन-ठन गए, मगर लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, तो उसे हम सुसंस्कृति नहीं कहेंगे। तो जो वह तबीयत से नंगा होना संस्कृति के खिलाफ की बात है। सोचा पोशाक तो पहन लिया अच्छे ढंग से, और फिर क्या, शराब के नशे में डूब गया, हाँ, उल्टे सीधे काम करने लगे, तो उसे हम बिल्कुल भी सुसंस्कृत नहीं कहेंगे। और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि हर सुसंस्कृत आदमी सभ्य ही होता है। हम ये नहीं कहते कि हर व्यक्ति जो है, जो सुसंस्कृत है, वह सभ्य होगा। क्योंकि सभ्यता की पहचान सुख सुविधा और ठाट बाट है।
तो सभ्यता की पहचान क्या है? ठाट बाट है, मतलब तुम कैसे रह रहे हो, सभ्यता है। मगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़े गले झोपड़ी में रहते हैं, जो व्यक्ति सड़े गले झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास काफ़ी कपड़े भी नहीं होते और न कपड़े पहनने के अच्छे ढंग ही उन्हें मालूम होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें विनय और सदाचार होता है। वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं तथा दूसरों के दुख को दूर करने के लिए वे खुद मुसीबत को उठाने को तैयार रहते हैं। अर्थात ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे रईस लोग होते हैं जो बहुत अच्छे ढंग से पोशाक पहनते हैं पर दूसरों के दुख में शामिल नहीं होते, दूसरों के साथ मतलब दूर दूर रहते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। ऐसे लोग तो उन्हें हम सुसंस्कृत नहीं कहेंगे। पर ऐसे कुछ लोग हैं जो झोपड़ी में रहते हैं मगर क्या है, ढंग के पोशाक भी नहीं है मगर काफ़ी साफ़ सुथरा रहते हैं, पर दरिद्रों के या अपने दोस्तों के दुख में शामिल होते हैं, उनके साथ उठना बैठना करते हैं, उनके मुसीबत में क्या है कूद पड़ते हैं, तो उनका दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सभ्य कहेंगे। संस्कृत उनमें व्याप्त है क्योंकि संस्कार उनमें है कि किस प्रकार दूसरों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे सिर्फ पैसा रहने से ही नहीं होता, दूसरों के साथ आपका आचरण भी बहुत मायने रखता है। अगला जो पैराग्राफ है पेज 47 का देखिए, छोटा नागपुर की आदिवासी जनता। तो छोटा नागपुर एक स्थान है, वहाँ की जो आदिवासी जनता है पूर्ण रूप से सभ्य तो नहीं कही जा सकती। वे लोग जो हैं पूर्ण रूप से सभ्य नहीं हैं क्योंकि सभ्यता के बड़े बड़े उपकरण उसके पास नहीं है। सभ्यता के उपकरण नहीं है मगर वे बहुत साफ सुथरा रहते हैं, लेकिन उनके हृदय में देखो दूसरों के प्रति, लोगों के प्रति दया माया है, सच्चाई और सदाचार उसमें कम नहीं है। लोगों के प्रति क्या है, दया माया है, सदाचार है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अतएव उसे सुसंस्कृत समझने में कोई अर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग जो दरिद्र हैं, गरीब हैं, मगर हम उन्हें सुसंस्कृत कह सकते हैं। तो देखो प्राचीन भारत में ऋषिगण जो हैं जंगलों में रहते थे, है कि नहीं? आप लोगों ने भी सुना होगा कि प्राचीन काल में ऋषिगण जंगल में रहते थे और जंगल में क्या है, वे कोठे और महल बनाकर तो नहीं रहते थे, आश्रम में रहते थे, फूस की झोपड़ी बना लेते थे और वहीं पर वे लोग वास करते थे। जंगलों के जीवों से वे दोस्ती कर लेते थे और उन्हें प्यार करते थे। किसी भी मोटे काम को अपने हाथ से करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाना, हर काम में वे कर लेते थे। मतलब कभी भी वे यह नहीं सोचते थे कि हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए, हर काम में वे आगे बढ़ते थे। पत्तों में उन लोग खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे, यह उनकी ज़िंदगी थी। तो ऋषिगण जो है वे जंगलों में रहते थे, पत्तों में खाते थे, मिट्टी के बर्तन में क्या है खाना पकाते थे। तो और ये जो लक्षण है आज की यूरोपीय परिभाषा के अनुसार सभ्यता के लक्षण नहीं हैं। तो ऐसे क्या है, हमारे यूरोप लोग कहेंगे यह सभ्यता नहीं है, संस्कार अच्छा नहीं है माने जाते हैं। मगर फिर भी ऋषिगण सुसंस्कृत ही नहीं थे, बल्कि जो ऋषिगण जो हैं हम जानते हैं उन लोग सिर्फ सुसंस्कृत ही नहीं थे बल्कि वे जाति की संस्कृति का निर्माण करते थे। बल्कि वे क्या है, हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वे संस्कृति का निर्माण करते थे। सभ्यता और संस्कृति में यह एक मौलिक भेद है। तो सभ्यता और संस्कृति में कैसा भेद है? सभ्यता और संस्कृति में मौलिक भेद है जिसे समझे बिना हम कहीं कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो मौलिक भेद है, सभ्यता और संस्कृति में कैसा भेद है? मौलिक भेद है और इसे जान पाना बहुत ही कठिन है। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, बाकी मैं आपको पार्ट 3 में समझाऊंगी। धन्यवाद।